जीवन केवल श्वासों की गिनती नहीं, एक यात्रा है, एक आत्मा की यात्रा, जन्म से मोक्ष तक। और इस यात्रा में भारतीय संस्कृति ने बनाए हैं 16 दिव्य पड़ाव, जिन्हें हम कहते हैं षोडश संस्कार। एक, गर्भाधान संस्कार, जीवन का आह्वान। जब एक आत्मा जन्म लेने से पहले कहीं ऊपर से देख रही होती है, तब दो प्राण, माता और पिता, संकल्प करते हैं एक नए जीवन को आमंत्रित करने का। मंत्रोच्चार और पवित्रता के साथ गर्भाधान संस्कार होता है, जहां आत्मा को देह में बुलाया जाता है। यह केवल शारीरिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक बीजारोपण है। 2, पुंसवन संस्कार, गर्भ में संरक्षण। तीसरे या चौथे महीने जब जीवन मां के गर्भ में आकार लेने लगता है, तब पुंसवन संस्कार किया जाता है। यह संस्कार एक प्रार्थना है कि शिशु स्वस्थ, बुद्धिमान और धर्मात्मा हो। यह मां और गर्भस्थ आत्मा दोनों के लिए आध्यात्मिक सुरक्षा कवच बनता है। 3, सीमंतोन्नयन संस्कार, मां के मन की रक्षा। 7वें महीने में मां के हृदय और मन को प्रसन्न रखने हेतु परिवार और सखियां उसके सिर की मांग भरती है। यह सीमंतोन्नयन है, जहां भावनात्मक सुकून के साथ मां के विचार और शिशु के संस्कारों को पोषित किया जाता है। 4, जातकर्म संस्कार, जन्म का स्वागत। जब शिशु का जन्म होता है, तो यह केवल शरीर का आगमन नहीं होता, बल्कि आत्मा के पृथ्वी पर प्रवेश का उत्सव होता है। पिता शिशु के दाहिने कान में ओम मंत्र का उच्चारण करते हैं। थोड़ा घी और शहद दिया जाता है। यह जातकर्म, पृथ्वी पर पहले स्पर्श का संस्कार। 5, नामकरण संस्कार, पहचान का आरंभ। 10वें या 11वें दिन संतान को एक नाम दिया जाता है। यह नाम केवल पुकारने के लिए नहीं, बल्कि उसके जीवन के उद्देश्य, गुण और प्रकृति का संकेत होता है। ज्योतिष के अनुसार चुना गया यह नाम आत्मा की पहचान बनता है। 6, निष्क्रमण संस्कार, बाहर की दुनिया में पहला कदम। 4 महीने के बाद शिशु को पहली बार घर से बाहर लाया जाता है। सूर्य को नमस्कार किया जाता है और शिशु को धूप, वायु और प्रकृति का आभास कराया जाता है। यह है निष्क्रमण, प्रकृति से पहला साक्षात्कार। 7, अन्नप्राशन संस्कार, पहला निवाला। 6 महीने के बाद जब शिशु का शरीर अन्न पचाने योग्य बनता है, तो पहली बार उसे चावल या खीर खिलाई जाती है। परिवार के बीच उत्सव होता है और यह संस्कार बताता है कि अब यह आत्मा धरती से ऊर्जा लेना प्रारंभ कर रही है। 8, चूड़ाकर्म संस्कार, मुंडन, नए जीवन का आरंभ। शिशु के बाल उतारे जाते हैं। यह पुराने जन्मों के संस्कारों और ऊर्जाओं को छोड़ने का प्रतीक है। बालों के साथ जैसे पिछले कर्म कटते हैं और आत्मा एक नए जीवन की ओर अग्रसर होती है। 9, कर्णवेद संस्कार, श्रवण शक्ति का जागरण। शिशु के कानों में छेद किए जाते हैं। यह परंपरा केवल शारीरिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और आयुर्वेदिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। यह संस्कार श्रवण शक्ति और आध्यात्मिक ग्रहणशीलता को जागृत करता है। 10, विद्यारंभ संस्कार, शिक्षा का प्रथम चरण। जब शिशु 4-5 वर्ष का होता है, तो विद्यारंभ संस्कार होता है। सरस्वती माता की आराधना कर पहली बार लेखन या उच्चारण कराया जाता है। यह ज्ञान की पहली सीढ़ी है। 11, उपनयन संस्कार, द्विज, दूसरा जन्म। 8 वर्ष की उम्र में बालक को यज्ञोपवीत धारण कराया जाता है और वह ब्रह्मचारी बनकर गुरु के पास जाता है। यह उपनयन संस्कार ज्ञान, संयम और साधना के जीवन में प्रवेश है। 12, वेदारंभ संस्कार, वेदों का अध्ययन। अब बालक गुरुकुल में वेदों का अध्ययन प्रारंभ करता है। यह संस्कार बताता है कि ज्ञान केवल सूचना नहीं, बल्कि आत्मा की अग्नि है जो अज्ञान के अंधकार को मिटाती है। 13, समावर्तन संस्कार, गृहस्थ जीवन में प्रवेश। शिक्षा समाप्त कर विद्यार्थी स्नान करके गुरुकुल से विदा लेता है। समावर्तन है, अब वह ब्रह्मचारी से गृहस्थ बनने को तैयार है। 14, विवाह संस्कार, जीवन साथी का मिलन। अग्नि के 7 फेरे, 7 वचन और 2 आत्माओं का पवित्र मिलन। विवाह केवल सामाजिक बंधन नहीं, बल्कि एक यज्ञ है, जहां 2 जीवन एक लक्ष्य की ओर साथ चलते हैं। 15, वानप्रस्थ संस्कार, संन्यास की ओर। संतान के स्थिर होने के बाद मनुष्य सांसारिक जिम्मेदारियां सौंप कर वन की ओर या अंतर के वन में प्रवेश करता है। यह वानप्रस्थ है, भीतर की यात्रा की शुरुआत। 16, अंत्येष्टि संस्कार, शरीर से आत्मा की विदाई। अंत में जब यह शरीर त्यागा जाता है,
तो अग्नि को सौंपा जाता है। मंत्रों के साथ आत्मा पंच तत्व में विलीन होती है। यह अंत नहीं, बल्कि एक नई यात्रा की तैयारी है। इन संस्कारों के साथ जीवन कोई साधारण यात्रा नहीं रह जाता, बल्कि एक अनुष्ठान बन जाता है। हर पड़ाव पर आत्मा कुछ छोड़ती है और कुछ सीखती है, और अंत में जब शरीर अग्नि को सौंप दिया जाता है, आत्मा मुक्त होती है, या शायद एक नई यात्रा के लिए फिर से लौट आती है। यदि आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक और भावनात्मक रूप से जोड़ने वाला लगा हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। अपने परिवार, मित्रों और उन सभी के साथ शेयर करें जो सनातन धर्म की गहराइयों को समझना चाहते हैं। और यदि आप ऐसे ही सभी दिव्य यात्रा में हमारे साथ रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली कड़ी की सूचना आप तक सबसे पहले पहुंचे।